आप पाकिस्तान को ले लीजिए, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना शिया, अल्लामा इकबाल सुन्नी तसव्वुर पाकिस्तान पेश कर रहा है, शिया उस तसव्वुर पे अमल कर रहा है। कितना अच्छा माहौल रहा होगा ये माजी के अंदर। 100 साल तो फिर में अगर हम लें तो अभी 75-80 साल पहले तक बहुत अच्छा माहौल। क्या ये माहौल दोबारा से पलट सकता है? हाँ बिल्कुल पलट सकता है। मैं मौलवी, वो मौलाना साहब, वो मुफ्ती साहब, हम थोड़ा सा इस बात को मान लें कि शिया एक हकीकत है और मैं मान लूँ कि सुन्नी एक हकीकत है, और हकायक को तस्लीम करके एक दूसरे के साथ जीने में जो मज़ा है वो इनकार करने में जीने में मज़ा नहीं है। हम हरगिज़ इस अक़ीदे को नहीं मानते कि कोई किताब नहीं। कुरान हमारी इमाम किताब है, हादी किताब है, रहनुमा किताब है, और कुरान में एक मिन और वाव ज़्यादा और कम नहीं है। वही ताज कंपनी का और चांद कंपनी का कुरान जो अहले सुन्नत के घरों में रखा हुआ है वही मेरे घर में रखा होगा। आप आएँ, आप देख भी सकते हैं। वही शिया मस्जिदों में रखा है, वही सुन्नी मस्जिदों में रखा है। कुरान हमारा एक मिन और वाव भी कम और ज़्यादा नहीं है, वही कुरान है, 30 पारों का कुरान। ये बिल्कुल गलत है कि कोई अब हिदायत के लिए नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से, क्योंकि देखें नबी ने फरमाया मेरे 12 जानशीन होंगे, हमारे अलावा तो सब बंद गली में खड़े हैं, 12 पूरे तो करके दिखाओ। हम 12वें पे कम से कम रुके हुए तो है ना कि 12वां गैबत में। आप कुछ देर को इसको आप कुछ भी कहते रहें। सरकार ने फरमाया मुसल्लमात में से है, नबी ने फरमाया मेरे 12 जानशीन होंगे, 12वें पे क़यामत आ जाएगी। अब किसी के 52 हो गए, किसी के 42 हो गए, किसी के 38 हो गए, सिर्फ इस्ना अशरी है। ये इस्ना अशरी के जो हदीस है, लफ्ज़ है, ये नबी की ज़बान का लफ्ज़ है, और सुन्नी शिया ने लिखा है इसको, और सुन्नी किताबों के अंदर 12 इमाम दिखाएं, मगर कहते हैं कि खुलफाए राशिदीन और गैर। भाई खलीफा होता है, ये क्या हुआ? राशिदीन और गैर राशिदीन। कभी अंबियाए गैर राशिदीन भी होते हैं। जब मुकद्दस नाम है, खलीफा है, तो वो राशिदी होगा ना। गैर राशिद क्या होता है? इसका मतलब है आप, अच्छा 4 गैर राशिदीन, 2 राशिद, फिर 5 गैर राशिदीन, फिर 1 राशिद, करते करते वो 12 भी पूरे हो गए और क़यामत नहीं आई। सिर्फ वाहिद शिया इस्ना अशरी मुसलमान है जो नबी के इस दिए हुए कायदे के मुताबिक 12वें पे रुके हुए। अब वो जो 12वें हैं, जाहिर है अल्लाह का हुक्म है, उसका इरादा है, उसकी मशीयत है, वो तवील करना चाहता है ज़िंदगी को और इंसानी आमद को और इंसानी माशरे को तवील करना चाहता है। तो उसने क्या किया? उसने 12वें को गैबत में, गैबत का मतलब भी हरगिज़ नहीं है किसी गार में बैठे छुपे बैठे। ये जो बाज़ हमारे तकफीरी अफराद इस टाइप के अल्फाज बोलते हैं, कोई गार में नहीं बैठे हुए, वो हमारे दरमियान हो सकता है इस वक्त यहाँ आए हुए हों, हम पहचान नहीं पा रहे। गैबत का हमारा मतलब यह है, ज़ुहूर का हमारा मतलब यह है कि जब हम उनको पहचानने लगेंगे तो ज़ुहूर होगा। गैबत का मतलब यह है हम पहचान नहीं पा रहे। वो अभी भी हो सकते हैं, उनकी 1150 साल की उम्र है इस वक्त। जैसे हज़रत ईसा अब तक हैं, कैसे जिंदा है भाई? हज़रत इदरीस अब तक जिंदा है, हज़रत इलियास अब तक जिंदा है, हज़रत खिज़र अब तक जिंदा है। 4 नबियों को तो अल्लाह ने जिंदा रखा हुआ है ना। वो कैसे जिंदा है? जैसे वो जिंदा है ऐसे ये भी मुमकिन है कि अल्लाह की तरफ से वो। और हज़रत इमाम मेहदी के बारे में तो उलमाए अहले सुन्नत ने जो काम किया है, वो मैं दावा तो नहीं करता, मेरे शिया उलमा नाराज़ ना हो जाए, शियों से कम नहीं काम किया इमाम मेहदी के तसव्वुर के ऊपर। ये महदवियत का तसव्वुर के आखिरी ज़माने में मेहदी आएंगे जो हज़रत फ़ातिमा की औलाद होंगे, मौला अली की औलाद होंगे, और ज़मीन को वो अदल इंसाफ से पुर कर देंगे, जुल्म जौर का खात्मा करेंगे। वो जो महदवियत का तसव्वुर है। मगर मैं इससे पहले चाहूँगा कि वो जो कुरान लेकर आएंगे ना, वो बहुत बड़ी एक तोहमत है, उसको मैं ठीक कर दूँ। जी जी, कि इमाम मेहदी जब आएंगे तो कुरान लेकर आएंगे। कुरान यही है, वो कुरान लेकर नहीं आएंगे, वो तफसीर कुरान लेकर आएंगे जो मौला अली ने लिखी थी। सुन्नी शिया किताबों में है। मैंने तो एक टीवी चैनल पे जब एक अहले सुन्नत किताब दिखा दी अपने, और बाय द वे ये जो अभी जिसको आप रद्द कर रहे हैं, ये आपके शिया मुअर्रिखीन ने खुद लिखा हुआ है? नहीं, वो लिखा हुआ है मगर वो समझे नहीं बात को। वो समझे कि कुरान लेकर आएंगे। वो अब देखे ना, शिया मुअर्रिखीन नहीं समझे। यकीनन जो गलत समझेगा तो गलत कुछ जगह, तो हम उसके ऊपर दीन तो अपना मजहब कुर्बान तो नहीं करेंगे किसी एक फर्द के। गलत समझे वो। जी जी। आप ये देखें कि पहले क्या होता था, एराब नहीं लगाए जाते थे, पहले नुक्ते नहीं लगाए जाते थे। और नुक्ते ना मसलन सबअतो खमसतो सबईन खमसतो तिसईन बगैर नुक्तों के लिखें एक जैसा लगेगा, 75 95 मसलन। तो मसलन लिखा जा रहा है कि ये तफसीर कुरान है। अब अगर फ़र्ज़ करें वहाँ तफसीर का लफ्ज़ हट गया और ये कुरान है जो इमाम मेहदी के पास है, वो जो लेकर आएंगे, नहीं कुरान नहीं है। तावील व तंजील, शान नुज़ूल, हज़र व सफ़र की आयात, कुरान की जो बुतून कुरान है
उनको, जो नबी मुकर्रम ने मौला अली अलैहिस्सलाम को तालीम दी। मौला ने वो खिलाफत के 6 महीने जो घर में रहे, जो सब ने लिखा है कि हज़रत घर से बाहर नहीं निकले, और जब कोई आपको लेने आता था तो आप कहते थे कि मैंने अपने सर पे चादर डाली हुई है और अहद किया हुआ है कि मैं उस वक्त तक घर से बाहर नहीं निकलूँगा जब तक मैं कुरान की तफसीर को जमा नहीं कर लूँ। तो आपने वो एक बोरी की सूरत में, यानी एक बड़े गट्ठड़ की सूरत में, वो कागज़ और वो जिन चीज़ों पे भी हज़रत ने लिखा था, वो हज़रत अबू बकर के सामने लेकर आए और फरमाया कि ये वो तफसीर है जो मुझे रसूलुल्लाह ने लिखवाई है, इसको आप आम कर दें। तो हज़रत ने उसको पसंद नहीं फरमाया और वो माहौल ऐसा था कि हज़रत से वो चीज़ ली नहीं गई। और फिर वो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, फिर वो इमाम हुसैन तक, और फिर इस तरह इमाम अहले बैत से होते होते अब वो इमाम महदी अज्जल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की खिदमत में है, उनके पास है, उनके साथ है। जब आप ज़ुहूर फरमाएंगे तो आप कहेंगे कि ये कुरान तो था तुम्हारे पास, ये अहले बैत की और नबी की दी हुई तफसीर है जो मैं तुम्हारे पास लेकर आया हूँ। तो वो जो चीज़ हज़रत लेकर आएंगे वो तफसीर है कुरान। तफसीर है कुरान।